बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जीव बिना जीव बाँचे नाही, जीव के जीव आहार। जीव बिना जीव बाँचे नाही, जीव का जीव आधार। जीव दया करि पालिए, पंडित करो विचार। जीव बिना जीव बाँचे नाही, जीव का जीव आधार। जीव दया करि पालिए, पंडित करो विचार। हम तो सबके कही, मोके कोई न जान। हम तो सबके कही, मोको कोई न जान। तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो आन। देश विदेश हो फिरा, मन ही भरा सुकाल। जागे ढूंढत हो फिरा, ताके परा दुकाल। हे भाई, संसार के अंदर जो है सतगुरु के कृपा अपार है और उसको जाननी है, समझनी है। ये संसार में जीव के जीव ही आधार होता है और उसको जो है हिंसकी ने जो है यही चौपाई को वहाँ आहार लगा करके और उसी के आड़ में हिंसा करते हैं। यहाँ सतगुरु आधार कहते हैं कि जीव के जीव आधार है। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। सतगुरु जो है एक भजन सुनाते हैं, उसे सुने, समझे और अपना कल्याण करे। पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम यमी रसकारे। पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम यमी रसकारे। बालापन सब खेल गवाए, जुहान भयो नारी संकारे। बालापन सब खेल गवाए, जुआन भयो नारी बसकारे। वृद्ध भयो तन कांपन लागे, वृद्ध भय तन कांपन लागे। खाट पड़ा न जाए सरकारे, खरकारे। खाट पड़ा न जाए खसकारे। नाभि कमल बीच है कस्तूरी, नाभि कमल बीच है कस्तूरी। जैसे मिर्गा फिरे बनकारे, जैसे मिर्गा फिरे बनकारे। बिनु सतगुरु इतना दुख पई हो, बिना सतगुरु इतना दुख पई हो। वेद मिला नहीं हंस तनकारे, वेद मिला नहीं इस तनकारे। वेद मिला नहीं इस तनकारे।
माता पिता बंधु सुत तिरिया, माता पिता बंधु सुत तिरिया, संग नहीं कोई आया सुखारे। माता पिता बंधु सुत तिरिया, संग नहीं कोई जाया संग रे। जब लग जोए भजन भक्ति करू, जब लग जो जिए भजन भक्ति करू, धन यौवन है दिन दस कारे। जब लग जियो भजन भक्ति करू, धन यौवन है दिन दस कारे। जन्म मरण से बचना चाहो, जन्म मरण से बचना चाहो, जन्म मरण से बचना चाहो, तो छोड़ो कामनिक चसकारे। तो छाड़ो कामनिक चसकारे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीरा सुनो भाई साधो। नख सिख पूरा रहा विष कारे, नख सिख पूरा रहा विष कारे। हे भाई, संसार के अंदर जो है विषय वासना में दुख के सिवा और कुछ नहीं है। संसार जो है इस दुख के आग में जलते हुए आ रहा है। हर आदमी के कर्तव्य बनता है कि अपना कल्याण तबे होगा जब वो सतगुरु के शरण में जा कर के अपना कल्याण करेगा। इसलिए विचार करनी है, सोचनी है, समझनी है और आगे जो है अपना कर्म, अपना जो है कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है पुरुषार्थ चार तरह के बताया गया है। सबसे पहले जो है अर्थ है मनुष्य के निर्वाह के लिए, मनुष्य के जीवन के प्रवृत्ति तबे होगा जब वो परिश्रम करके पैसा कमाएगा और अपना सारे निर्वाह के साधन इकट्ठा करेगा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम सब कर्म ना करेंगे तो शरीर के निर्वाह होना मुश्किल है। इसलिए कर्म योगी जो है हमेशा कर्मठ होता है और कर्म करके परिश्रम से अपना परिवार के प्रवृत्ति करता है। इसीलिए जो है अर्थ जो है सबसे प्रथम स्थान रखता है। जिस अर्थ से किसान जो है, गृहस्थ जो है अपना भी प्रवृत्ति करता है, अपना परिवार के प्रवृत्ति करता है और उसी में से संत गुरुओं के भी प्रवृत्ति होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम के महत्व जो है बताया गया है कि किस गृहस्थी के जो है अर्थ के जो है परिश्रम से उपार्जन करना चाहिए। चाहे वो नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, चाहे खेती करे और चाहे सेवा करे, चाहे शासन करे। माने किसी ये जो है जो चार वर्ण के विषय में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके ये चारों जो है व्यापार है, बिजनेस है। जो पढ़ता है, पढ़ाता है, उसको जो है विद्वान भी कहते हैं और पंडित भी कहते हैं। जो आदमी अधिकार युक्त पर पद पर रह करके शासन करता है, राजा है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है या कोई मंत्री है,
चाहे कोई अधिकारी है, वो सारे जो है काम करवाते हैं और अधिकार युक्त पद पर शासन करते हैं। तो ये सारे जो है छत्री हैं। और जो आदमी व्यापार करता है और ईमानदारी से विनम्र होकर के समाज के जो है न्यायपूर्वक बिजनेस करता है, किसी का हित ना करता है, मिलावटबाजी ना करता है और ईमानदारी से बिजनेस करता है, वो सेठ होता है और वो जो है वैश्य है। जो लोग जो है सभी के किसी के सेवा करके और कुछ पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, अपना जीविका चलाते हैं, उसको जो है शूद्र भी कहा गया है। सेवादार शूद्र नहीं होता है, सेवादार बहुत महान होता है। संसार के अंदर जितने महापुरुष हुए, देवी हुए, देवता हुए, भक्त हुए, धर्मात्मा हुए, ये सारे समाज के सेवा करते थे। सेवा में जो है विकल्प होता है, एक जो है स्वार्थपूर्ण कामना युक्त जो है हम सेवा करते हैं, तो उससे हमारे उसके बदले में हमको कुछ चाहिए, इसके लिए करके हम सेवा करते हैं, उसको स्वार्थपूर्ण सेवा कहते हैं। तो वो जो है जो कामना रखता है वो कामना उसके पूरा होता है, चाहे धन के हो, चाहे जो कुछ के हो। सेवा के बदले में उसको पुण्य कमाई करता है, तो उसके पुण्य अच्छे कर्म के प्रभाव से उसके अगला जन्म जो है रईस घर में होगा, और वो पुण्य कर्म के वजह से या पुण्यात्मा के होखे के वजह से संपन्न घर में जो है उसका जन्म होगा और उसका प्रवस्ती होगा। और जो आदमी निस्वार्थ भाव से निवृत्ति मार्ग में हो करके और वो अपना हित के ध्यान में रख करके अंतर्मुखी होता है, निवृत्ति मार्ग होता है और निष्काम कर्म करता है, और वो अपने कर्म फल के बदला में उसको कुछ चाहिए नहीं। उसका एक ही उद्देश्य है कि हमारा आवागमन छूटे, जन्म मृत्यु से छूटे, और समाज के हमसे जितना हो सके उतना सेवा हो जाए। उसका कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं है, और जो काम करता है वो निस्वार्थ भाव से करता है और वो समाज के हित में करता है। तो उसके जो है कर्म जो है वो सतगुरु के शरण में होता है, उसके ऊपर सतगुरु के कृपा होता है, वो अपना 10 इंद्रियों के अपना बस में रखता है, वो अपने मनोवृत्ति को मन के एकाग्र करता है, वो अपने चित्तवृत्ति के निरोध करता है, वो अपने साधन करता है, वो अपने आप के जो है अपने आपा के ध्यान करता है, और उसने जो है अपने आप के अनुभूति करता है, और वो अपने आप के जो है साक्षात्कार भी कर लेता है, और वो अपना निर्विकल्प समाधि के यात्रा करके और वो सहज समाधि में पहुंच जाता है, और वो अपना मोक्ष के मतलब होता है कि संसार के सारे विषय वासना कामना आसक्ति के मोह के क्षय हो जाना। ना कोई इच्छा रहे, ना कोई कामना रहे, ना कोई वासना रहे, ना कोई राग रहे, ना कोई द्वेष रहे। तो वो जो है संसार के अंदर वो धर्म के मार्ग पर चलते हुए, ये दूसरा धर्म है, अपना आवागमन से छूट जाता है। पहले नंबर पर वो अर्थ को परिश्रम से कमा के अपना जीविका चलाता है, परिवार के पालता है। उसके बाद से दूसरे नंबर पर ये सब धर्म करके और वो अपना कल्याण करता है। और तीसरे नंबर पर जो है काम है, अर्थ धर्म काम मोक्ष।
संतान के जो है माने नर नारी जो है अपने बुढ़ौती में अपना परवस्ती के लिए जो है संतान के उत्पत्ति करते हैं। इसके लिए जो है काम शब्द के यहाँ प्रयोग हुआ है। ये जो है केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं, संतान उत्पत्ति के लिए है। ये वो विषय वासना में इतने नहीं चिपक करके मरना है जिससे कि अपना शरीर के शक्तिहीन हो जाओ, शरीर खराब कर ले। जैसे मधुमक्खी जो है छाता पर जो है शहद को बहुत मेहनत से इकट्ठा करती है, और कुछ मधुमक्खी उस छाता के अंदर ऐसा घुस जाती है जो उसमें चिपक के मर जाती है, और कुछ ऐसे होती है जो साइड से शहद के पूरा आनंद भी लेती है और उसमें चिपक के मरती ना है, वो केवल साइड से आनंद लेती है। उसी तरह से ये विषय वासना, स्त्री भोग के कामना वासना इतनी बड़ी आग है कि इस आग में बहुत बहुत लोग जल के मर चुके, बहुत लोग अपने शरीर के विनाश कर लिए और अपना लोक परलोक भी खराब कर लिए। तो ये बहुत बड़ी आग है। इससे साइड से जो है संतान उत्पत्ति के लिए इसको जरूरी है, और उसके बाद इस विषय के आग में इतना ना घुसे कि अपना शरीर खराब कर ले और शरीर और मन के अस्वस्थ ना कर ले। क्योंकि शरीर और मन दोनों अगर स्वस्थ रहेगा तबे वो जो है ये संसार सागर, संसार रूपी पाठ से साधन करके, और वो जो है साधन करके ध्यान, साधना और ध्यान करके आया आत्म कल्याण कर सकता है। इसलिए शरीर में जान होनी चाहिए, जोश होश दोनों होना चाहिए। जब शक्ति शरीर में और मन में दोनों में रहेगा तो वो अपना काम करने में सक्षम हो जाएगा। और जब मन और शरीर दोनों कमज़ोर हो जाएंगे तो साधना करने में विवश हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, चाहते हुए नहीं कर पाएगा। इसके बाद से मोक्ष शब्द जो है अर्थ धर्म काम मोक्ष, मोक्ष लास्ट, ये जो है लास्ट इसका जगह है। ये पुरुषार्थ के चौथा स्थान है। मोक्ष के मतलब होता है कि मोह के क्षय हो जाना, जागृत होता है, स्वप्न होता है, सुषुप्ति होता है और तुरीयावस्था होता है। ये जीव के 4 अवस्था होता है। तो जागृत में ये सारा काम करता है और इसी के जागृत अवस्था में जो कुछ करता है उसी के संकलन, इसके उसी के वृत्तियां जो है मनोवृत्ति कहलाता है। उसके यादगारी के नाम मन है। जागृत स्थिति में जो कुछ ये करता है उसका संकलन हो जाता है, तो उसी के वृत्तियां चलती है, वो मनोवृत्ति कहलाती है। संकल्प, विकल्प और भावना ये मन के अंदर बहुत तीव्र गति से उठते हैं और चलते रहते हैं। उसी तरह से जो है बुद्धि जो है, बुद्धि से ये निर्णय करता है सत्य और असत्य के, और अपने आपा के अनादि पुरुष चेतन आत्मा के निर्णय करके उसमें अटल हो जाना। ये जो है सत्य निर्णय है, सत्य स्वरूप के निर्णय है। तो ये बुद्धि निर्णय करती है, और चित्त जो है नाम के या रूप के फोटो को जो है संकलन कर लेता है। वो चित्तवृत्ति अलग चलती है और मनोवृत्ति अलग चलता है। वो संकल्प विकल्प के रूप में होता है, और ये जो है रूप और नाम के यादगारी के सामने वो रूप लिया देता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।